हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत को देखेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत से तात्पर्य है वे रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। अंतः साक्ष्य ही सबसे प्रमाणित माना जाता है। तो जिसमें पहला है 84 वैष्णवन की वार्ता एवं 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1625। और इसमें वैष्णव भक्तों का परिचय ब्रज भाषा में दिया गया है। धीरेन्द्र वर्मा इन दोनों ग्रंथों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड। धीरेन्द्र वर्मा इन दोनों ग्रंथों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट रचना है सुक्ति सरोवर। इसके रचनाकार है लाला भगवान दीन और रचना काल है विक्रमी संवत 1979। इसमें ब्रज भाषा के अनेक कवियों की सुक्तियों का संकलन है। तीसरी रचना है सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर और इसके रचनाकार हैं लाला सीताराम। रचना काल है विक्रमी संवत 1978 से 1984 तक के मध्य। इसमें अनेक कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनकी आलोचना है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। इसके रचनाकार है मोनियर विलियम्स और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1940। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। हिंदी कवियों और आचार्यों के विचारों की आलोचना है। नेक्स्ट रचना है कबीर एंड द कबीर पंथ। इसके रचनाकार वेशकट हैं और रचना काल है विक्रमी संवत 1964। इसमें कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट रचना है इंडियन थीज्म। इसके रचनाकार है मैकनिकाल और रचना काल है विक्रमी संवत 1972। और इसमें तथ्य है फ्रेंड यह हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। फ्रेंड जो आप में से जो लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहेंगे वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य जुड़े हुए हैं फ्रेंड, जो कि परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुझे बताने की और बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये हमारे परीक्षा के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होगी। और फ्रेंड एक बात और कहूँगी कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को दे सकूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रचना पर। और रचना है गोरखनाथ एंड कनफटा योगी और इसके रचनाकार हैं वृक्ष वृक्ष महोदय और रचना काल है विक्रमी संवत 1955। इसमें नाथ संप्रदाय के धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं की विवेचना है इस रचना में। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वान मोद तरंगिणी इसके रचनाकार हैं सुब्बा सिंह। रचना काल है विक्रमी संवत 1874 और इस रचना में 45 कवियों के काव्यों का संग्रह है। इसमें षड ऋतु दूती एवं नखशिख का वर्णन भी है। नेक्स्ट रचना है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। इसके रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यासदेव और रचना काल है विक्रमी संवत 1900। इसमें कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है और इसके 3 भाग हैं। ये वही रचनाएं हैं फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। और ये सब मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं। और हाँ एक बात और कहूँगी फ्रेंड, आप मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, आप मेरे वॉइस को ध्यान से सुनिए, क्योंकि नोट्स बनाते समय जल्दबाजी में आदमी ये नहीं देखता कि हम कैसे लिख रहे हैं, मेरी राइटिंग कितनी अच्छी बन रही क्या नहीं। बहुत जल्दी जल्दी में नोट्स बनाए और लेकिन ये है कि एक भी फैक्ट गलत नहीं है, सब एकदम बहुत ही अच्छे हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे अच्छे कमेंट करिए फ्रेंड, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छी वीडियो दे सकूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रचना पर। नेक्स्ट रचना है श्रृंगार संग्रह। इसके रचनाकार हैं सरदार कवि और रचना काल है विक्रमी संवत 1905। इसमें 125 कवियों की कविताओं का उद्धरण है।
इसमें काव्य के विविध अंगों का निरूपण भी है श्रृंगार संग्रह में। नेक्स्ट रचना है रस चंद्रोदय और इसके रचनाकार है ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। रचना काल है विक्रमी संवत 1920 और इस रचना में बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संकलन है। नेक्स्ट रचना है दिग्विजय भूखन। देखिए यहाँ भूषण न समझिए, इनका नाम ही भूखन है। आप जहाँ भी देखेंगे भूखन ही मिलेगा, तो आप लोग गलत मत समझिएगा, ये सही लिखा गया है दिग्विजय भूखन। दिग्विजय भूखन इसके रचनाकार हैं गोकुल प्रसाद। रचना काल है विक्रमी संवत 1925 और इस रचना में 192 कवि की कविताओं का संकलन है। नेक्स्ट रचना है सुंदरी तिलक। इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना काल है विक्रमी संवत 1926 और इसमें 69 कवियों की कविताओं एवं सवैयों का संग्रह है। नेक्स्ट रचना है काव्य संग्रह और रचना काल है 1932 विक्रमी संवत और इसके रचनाकार है महेश दत्त। नेक्स्ट रचना है कवित रत्नाकर और इसके रचनाकार है माता दीन मिश्र। रचना काल है विक्रमी संवत 1933 और इसमें 20 कवियों के काव्यों का संग्रह है। यह रचना 20 कवियों के काव्यों का संग्रह है। नेक्स्ट रचना है विचित्रोपदेश और इसके रचनाकार है नक्शेदी तिवारी और रचना काल है विक्रमी संवत 1944 और इस रचना में अनेक कवियों के काव्यों का संग्रह है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड कवि रत्नमाला और इसके रचनाकार हैं देवी प्रसाद मुंसिफ। रचना काल है विक्रमी संवत 1968 विक्रमी संवत 1968 और इस रचना में कवि रत्नमाला में राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं की जीवनी सहित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड हफीजुल्ला खां हजारा और इसके रचनाकार हैं हफीजुल्ला खां और रचना काल है फ्रेंड 1972। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। और इस रचना के 2 भाग हैं और इसमें कवित्व और सवैया छंदों का संग्रह है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसमें हैं तो सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें मैंने इम्पोर्टेंट लिख भी दिया है, तो आप लोग को अगर वीडियो देख रहे हैं तो और भी आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड संत वाणी संग्रह और इसके रचनाकार है अधम। रचना काल है 19 विक्रमी संवत 1972 और इस रचना में 24 संत कवियों की कविताओं का संकलन एवं जीवन परिचय है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड भक्तमाल और इसके रचनाकार हैं नाभादास। रचना काल है विक्रमी संवत 1642 और इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय 356 छंदों में दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस रचना में 108 छप्पे छंद मानते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड गुरु ग्रंथ साहिब और इसके संग्रह करता है गुरु अर्जुन देव। संग्रह काल है फ्रेंड विक्रमी संवत 1661। इसमें 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है। गुरु ग्रंथ साहिब में 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है। नेक्स्ट रचना है मूल गोसाई चरित। इसके रचनाकार हैं वेनी माधव दास। रचना काल है विक्रमी संवत 1687। इस रचना में चौपाई दोहा एवं त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय है। इसमें तुलसी की पहली रचना गीतावली है और अंतिम रचना कवितावली मानी गई है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड भक्त नामावली। इसके रचनाकार हैं ध्रुवदास और रचना काल है विक्रमी संवत 1698। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है जिसमें अंतिम नाम नाभादास का है। इस रचना में अंतिम नाम नाभादास का है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड कविमाला। कविमाला इसके रचनाकार हैं तुलसी। ये राम भक्त तुलसी नहीं, उनसे भिन्न है और रचना काल है 1772 ईस्वी। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से 1700 तक है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड कालिदास हजारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना
कालिदास हजारा और इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। रचना काल है विक्रमी संवत 1775 और इस रचना में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन है, संग्रह है। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड काव्य निर्णय और रचनाकार हैं भिखारी दास। रचना काल है विक्रमी संवत 1782। इस रचना में काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश है। इसमें 16 कवित्त, 17 दोहे और कुल 33 पद ही हैं। नेक्स्ट रचना है सत कवि गिरा विलास और इसके रचनाकार हैं बलदेव और रचना काल है विक्रमी संवत 1803। और इस रचना में 17 कवियों के काव्य का संग्रह संकलित कवि केशव मतीराम चिंतामणि बिहारी हैं। नेक्स्ट रचना है फ्रेंड कवि नामावली और इसके रचनाकार हैं शूदन। रचना काल है विक्रमी संवत 1810। इस रचना में 10 कवित्त छंदों में 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तो वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में करके लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। धन्यवाद।